एग्जामा 3.0 की आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। ठीक है, तो इसका पहला हेडिंग हो जाएगा सिंधु सभ्यता में कला का महत्व। पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा सिंधु सभ्यता में कला का महत्व। इसके अंदर हम लिखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग अत्यंत कला प्रेमी थे। उनके दैनिक जीवन, धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक गतिविधियों में कला का व्यापक प्रयोग दिखाई देता है। प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि कला उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। ये तो हमारी पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग हमारी है मूर्तिकला के प्रमाण। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कांस्य की नर्तकी, पुजारी तथा मातृ देवी की मूर्तियां उनकी उन्नत चित्रकला परंपरा को दर्शाती है। इन मूर्तियों में संतुलन, अनुपात और सौंदर्य बोध स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा मृदभांड एवं सजावटी कला। मिट्टी के बने पात्रों पर ज्यामितीय आकृतियां, पशु चित्र और प्राकृतिक रूपांकन अंकित है। यह उनकी विकसित चित्रात्मक और सजावटी कला को दर्शाता है। चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा मुद्राएं एवं शिल्पकला। मुद्राएं एवं शिल्पकला। सिंधुकालीन मुद्राओं पर पशु आकृतियां और प्रतीकात्मक चिन्ह उत्कीर्ण है। यह उनकी सूक्ष्म शिल्पकला और कलात्मक सोच का प्रमाण है। पांचवा पॉइंट हमारा हो जाएगा आभूषण एवं सौंदर्य बोध। सोना, चांदी, तांबा, मनके और शंख से बने आभूषणों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी सौंदर्य और श्रृंगार के प्रति सजग थे। इसका निष्कर्ष भी लिख देंगे हम लोग लास्ट में। इसका निष्कर्ष हो जाएगा मूर्तिकला, शिल्पकला, मृदभांड, आभूषण और मुद्राओं से यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग उच्च कोटि के कला प्रेमी थे और उनका कलाबोध अत्यंत विकसित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा कालीन मूर्तिकला तथा आधुनिक काल की मूर्तिकला में समानताएं एवं विभिन्नताएं स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा कालीन मूर्तिकला तथा आधुनिक काल की मूर्तिकला, समानता एवं विभिन्नता को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा हड़प्पा कालीन मूर्तिकला का स्वरूप। ठीक, हड़प्पा कालीन मूर्तिकला का स्वरूप आखिर में था कैसा। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला प्रायः लघु आकार की है, जिसका निर्माण मिट्टी तथा कांसा, पत्थर तथा शेलखड़ी से किया गया। इन मूर्तियों में मानव एवं पशु आकृतियों का यथार्थ, संतुलित तथा संयमित चित्रण मिलता है। कांस्य की नर्तकी एवं पुजारी की मूर्ति इसकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। इनमें भावों की अभिव्यक्ति सीमित होते हुए भी अनुपात, लय और सौंदर्य बोध स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा आधुनिक कालीन मूर्तिकला का स्वरूप कि आधुनिक कला कैसी है। आधुनिक मूर्तिकला में विषय, आकार एवं माध्यम की व्यापक विविधता देखने को मिलती है। कलाकार आज पत्थर, धातु, सीमेंट, फाइबर तथा मिश्रित माध्यमों का प्रयोग करता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रमुख है। समानताएं क्या क्या है। तीसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा समानता। दोनों कालों की मूर्तिकला में मानव आकृति का महत्व, रचना, संतुलन, तकनीकी दक्षता तथा सौंदर्य की भावना समान रूप से विद्यमान है। भिन्नताएं, चौथा हो जाएगा भिन्नताएं। जहाँ हड़प्पा कालीन मूर्तिकला परंपरागत, प्रतीकात्मक एवं अनुशासित है, वहीं आधुनिक मूर्तिकला प्रयोगधर्मी, भाव प्रधान एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर आधारित है। हड़प्पा कालीन मूर्तिकला क्या है? परंपरागत है, प्रतीकात्मक है तथा अनुशासित है एवं अनुशासित है। लेकिन आधुनिक मूर्तिकला क्या है? प्रयोगधर्मी है, भाव प्रधान है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर आधारित है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर आधारित है। इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? निष्कर्ष है हड़प्पा कालीन मूर्तिकला सभ्यता की स्थिति और अनुशासन को दर्शाती है, जबकि आधुनिक मूर्तिकला समकालीन विचारों और कलाकारों की स्वतंत्र चेतना की व्यक्ति है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है हमारा सिंधु सभ्यता में मुद्राएं किन किन सामग्रियों से बनाई जाती थी।
यदि आप किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनाने चाहेंगे, तो वह क्या होगी? उनके कलाकारों का अपने व्यवसाय तथा सामाजिक जीवन से क्या संबंध होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे, मुद्राओं में प्रयुक्त सामग्री। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं मुख्यतः शेलखड़ी यानी स्टेटाइल से बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ मुद्राएं तांबे, फाइनेंस, मिट्टी तथा अर्ध कीमती पत्थरों से भी निर्मित मिली हैं। शेलखड़ी को तराश कर उस पर पशु आकृतियां, ज्यामिति चिन्ह, पशु आकृतियां तथा लिपि अंकित की जाती थी। फिर उसे आग में पकाकर कठोर बनाया जाता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः मोहरें सबसे ज़्यादा किसकी बनी है? शिलखड़ी की, या फिर साबुनी पत्थर बोला जाता है उसको, मुख्य रूप से उसकी बनी है। उसके अतिरिक्त जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें तांबा है, फाइनेंस है, मिट्टी तथा अर्ध कीमती पत्थर उसमें शामिल है। यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन, यदि आप किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? तो उसके लिए अन्य सामग्री से मुद्रा बनाने का विचार। यदि मुझे किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनानी हो, तो मैं कांसे या तांबे का चयन करूंगा, क्योंकि ये धातुएं अधिक टिकाऊ होती हैं और बार-बार उपयोग के योग्य हैं। धातु की मुद्राएं व्यापार और विनिमय के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। उसके कलाकारों का अपने व्यवसाय या सामाजिक जीवन से क्या संबंध रहा होगा? इसके लिए कलाकारों का व्यवसाय एवं सामाजिक जीवन से संबंध, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे, मुद्रा बनाने वाले कलाकार कुशल शिल्पकार थे, जिनका संबंध व्यापार, प्रशासन और धार्मिक जीवन से था। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह यह दर्शाते हैं कि वे व्यापारी वर्ग, शासक वर्ग तथा धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। इस प्रकार उनकी कला सीधे समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना से संबंधित थी। प्रश्न संख्या 4 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त कला संबंधी वस्तुओं से हमें उनके जीवन के विषय में क्या-क्या पता चलता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या पता चलता है? कलात्मक वस्तुओं की विविधता, सामाजिक जीवन की जानकारी, कलात्मक वस्तुओं की विविधता, उनके सामाजिक जीवन की जानकारी, आर्थिक व व्यापारिक जीवन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, कला में यथार्थवाद। तो कलात्मक वस्तुओं की विविधता में क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मूर्तियां, मुद्राएं, खिलौने, आभूषण, मृदभांड तथा धातु की वस्तुएं उस काल की उन्नत कला परंपरा को दर्शाती हैं। इसमें सौंदर्य बोध के साथ-साथ उपयोगिता का स्पष्ट समन्वय दिखाई देता है। दूसरा हमारा हो जाएगा सामाजिक जीवन की जानकारी। दूसरी जानकारी क्या प्राप्त होती है? सामाजिक जीवन की। इन कलात्मक वस्तुओं से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित और अनुशासित सामाजिक जीवन जीते थे। आभूषणों से उनके वस्त्र-भूषण, श्रृंगार और फैशन की जानकारी मिलती है। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। तीसरा है आर्थिक व व्यावसायिक जीवन। मुद्राओं और शिल्प वस्तुओं से यह ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार अत्यंत विकसित था। शिल्पकार, कुम्हार, धातुकर्मी और व्यापारिक समाज में महत्वपूर्ण अंग थे। चौथी जानकारी क्या प्राप्त होती है? धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी। मूर्तियों और मुद्राओं पर बने पशु चित्र, मातृ देवी, योग मुद्रा में बैठे पुरुष की आकृति, जिनको पशुपति की संज्ञा दी जाती है, से यह से धार्मिक विश्वासों और पूजा पद्धति की जानकारी मिलती है। पांचवा, कला में यथार्थवाद। इन वस्तुओं में मानव और पशु आकृतियां अत्यंत संतुलित और यथार्थवादी रूप बनाई गई हैं, जो उस समय के कलाकारों की उच्च कला दक्षता को दर्शाती है। इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता की कला वस्तुएं उसके समृद्ध संस्कृति और व्यवस्थित जीवन की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करती हैं। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है आज का, प्रश्न संख्या 5। कल्पना कीजिए कि आप किसी संग्रहालय पाल क्यूरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको सिंधु कला के विषय पर एक प्रदर्शनी लगानी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं और बनी मिट्टी की बनी कम से कम 10 वस्तुओं को चित्र सहित चुनकर उसे प्रदर्शनी के रूपरेखा में प्रदर्शित कीजिए। पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा, प्रदर्शनी का शीर्षक एवं उद्देश्य। प्रदर्शनी का शीर्षक सिंधु सभ्यता की कला और जीवन रखा जाएगा। इसका उद्देश्य सिंधुकालीन लोगों की कला दृष्टि, तकनीकी दक्षता और दैनिक जीवन को दर्शकों के समक्ष प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना है।
चयनित धातुएं एवं मिट्टी के प्रमुख वस्तुएं। किन किन वस्तुओं को हम लोग शामिल करेंगे इस प्रदर्शनी में? निम्नलिखित 10 प्रमुख वस्तुओं का चयन किया जाएगा, जिसमें पहला है कांस्य की नर्तकी, दूसरा है तांबे के औजार, तीसरा धातु की सुइयां, चौथा कांस्य के आभूषण, पांचवा है मृदभांड, छठा है मातृ देवी की मूर्ति, सातवां है पशु आकृतियों वाले मिट्टी के खिलौने, आठवां है पशुपति की मुहर, नौवां है योगी का धड़, 10वां रहेगा तांबे का हंस। तीसरा है प्रदर्शनी की व्यवस्था एवं प्रस्तुति। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को कांच के सुरक्षित शो केस में रखा जाएगा, साथ में उसका चित्र, नाम, निर्माण सामग्री, उपयोग और संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। धातु एवं मिट्टी की वस्तुओं के लिए अलग अलग खंड बनाए जाएंगे, जिससे दर्शकों को तुलना करने में सुविधा हो। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक महत्व। यह प्रदर्शनी दर्शकों को यह समझने में सहायता करेगी कि सिंधु सभ्यता के लोग कला, सौंदर्य और उपयोगिता के संतुलन में विश्वास रखते थे। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? यह प्रदर्शनी सिंधु सभ्यता की कलात्मक उपाधियों और जीवंत रूप से प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम होगी। ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में।